कर लेते हैं पलवल से बड़ी जानकारी। NH-19 पर ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकरा गई। बाइक सवार चाचा भतीजे सहित 3 की मौत हो गई है। ऑफिस से लौट रहे थे घर को, तब इस हादसे का शिकार हो गए। गांव भूपगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं तीनों मृतक। शव कब्जे में लेकर के अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तीनों मृतक भूपगढ़ के रहने वाले और NH-19 पर यह बड़ा हादसा हो गया। इसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर पलवल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर NH-19 पर ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकरा गई और इस दौरान चाचा भतीजे सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। और ये तीनों लोग भूपगढ़ के बताए जा रहे हैं रहने वाले। ऑफिस से वापस लौटते वक्त इस हादसे का शिकार हो गए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पलवल से, जहां पर NH-19 पर ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बाइक टकरा गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। NH-19 का ये पूरा मामला है। पलवल से बड़ी जानकारी। ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकरा जाने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार चाचा भतीजे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। ऑफिस से वापस घर लौट रहे थे, तब इस हादसे का शिकार हो गए। गांव भूपगढ़ के रहने बताए जा रहे हैं तीनों मृतक। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से ही पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है, शव कब्जे में लेकर के। बड़ी खबर पलवल से लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। NH-19 पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई बाइक और इसके बाद बड़ा हादसा हो गया है। बाइक सवार चाचा भतीजे सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब वो ऑफिस से वापस घर की ओर लौट रहे थे। तीनों मृतक भूपगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी पलवल से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, अगर बात की जाए इस पूरी घटना की, तो इस पूरी घटना को लेकर के कार्रवाई कहां तक पहुंची और इसके साथ ही क्या परिजनों को इत्तला कर दिया गया है इस पूरी घटना के बारे में? संगीता, बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये घटना कल रात देर शाम की है, जब ये तीनों जो युवक थे, ये फरीदाबाद से चलकर अपने घर जा रहे थे। यानी कि पतंजलि का ये गोदाम में काम करते थे और ये 2 बाइकों पर सवार थे 3 युवक। जैसे ही ये पलवल शुगर मिल के पास पहुंचे तो वहां पर ट्रैक्टर एक मोड़ रहा था, जिसमें ट्रॉली भी अटैच थी। जैसे ही ये एकदम हॉपलेस हुए तो ये उसमें जा टकराए और जो ट्रैक्टर वाले की उसमें ज्यादा गलती बताई जा रही है, क्योंकि खुद पुलिस वाले भी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर वाले से ब्रेक नहीं लगी थी, तो ये इन तीनों की वहां पर मौत हुई है। तो अगर हम बात करें, अभी तक पुलिस ने इसमें पूरा मामला दर्ज कर लिया है पूरे में। अभी जो आरोपी है, जो ट्रैक्टर ड्राइवर है, वो मौके से फरार है, पर ट्रैक्टर काबू में ले लिया है पुलिस ने। और जो इनके शव हैं तीनों के, पोस्टमार्टम कराकर इनके परिवार वालों को दे दिया। और जो इनकी उम्र बताई गई है, वो एक की 25 साल है, 22 साल है और 24 साल है। 2 भाई हैं और एक उनका पड़ोसी है। ये तीनों एक ही जगह काम करते थे। जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरीके की घटनाएं क्या वहां पर आम हो रही है, क्योंकि वहां पर क्या कोई बोर्ड नहीं लगा है, क्या कोई गलत रास्ते से आ रहा था, इस तरीके की कोई बात सामने आई है? बताना चाहूंगा कि हाईवे पर ज्यादातर, अगर हम बात करें नेशनल हाईवे पर, ऐसे कोई भी इंडिकेशंस बोर्ड नहीं लगाए गए हैं कि वहां पर धीरे चलें या कोई इंडिकेशंस बोर्ड लगाए गए हों, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां पर शुगर मिल का जो कट बनाया हुआ है, उस कट के पास ना तो कोई वहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद है, ताकि कोई अगर जब वहां से ट्रैक्टर निकलते हैं, कोई गन्ने के ट्रैक्टर आते हैं, तो उसको रोकने के लिए या फिर बड़े वाहनों को वहां पर संभालने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस वालों की भी कहीं इसमें गलती दिखती है, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक पुलिस भी कोई मौजूद नहीं है, ना वहां पर कोई इंडिकेट बोर्ड वहां पर कोई लगाया गया है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे।